शुरू। नमस्कार। आज बात एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की जो अभी हाल में न्यूज़पेपर्स में बहुत चर्चा में रहा, क्योंकि मई के महीने में लगभग 200 साल की कहानी पूरी हुई। ये कहानी है मलयाहा तमिलों की। मलयाहा तमिल, जैसा आप जानते होंगे, ये तमिल आज के दिनों में श्रीलंका में रहते हैं और श्रीलंका में यह वहां पर बागान मजदूर के रूप में है, खासकर टी और कॉफी प्लांटेशन से संबंधित। अंग्रेजों के द्वारा 200 वर्ष पहले इन्हें वहां ले जाया गया और जिन जिन तमिलों को दक्षिण भारत, क्योंकि अंग्रेजों को भारत में जीतने की शुरुआत तो पलासी के युद्ध से हुई, लेकिन जैसे जैसे उनकी पकड़ बढ़ी तो उन्होंने आगे चल करके, कहा जाए तो कुछ बहुत सारे तमिलों को ले गए श्रीलंका, क्योंकि श्रीलंका को भी उन्होंने समय के साथ अपने अंडर में ले लिया, अपना एक उपनिवेश कॉलोनी बना लिया। तो वहां पर वह भारतीय मजदूर यानी तमिल मजदूरों को वहां पर ले गए और इन्हें ही मलयाहा तमिल कहा जाता है। भारतीय तमिल भी कहते हैं इसी को और मलयाहा तमिल भी कहते हैं। चर्चा में क्यों है ये? इसका बहुत बड़ा कारण यह है कि 200 वर्षों के बाद जिस गुलामी के दौर में वहां गए थे और बंधुआ मजदूरों के रूप में वहां पर रहे, आजाद श्रीलंका के बाद से लेकर आज तक उनकी स्थिति में कोई खास परिवर्तन नहीं आया। आज भी यह श्रीलंका के सेकंड ग्रेड सिटीजन बने हुए हैं, यानी द्वितीय दर्जे के नागरिक। आज भी उनके साथ शोषण हो रहा है। उनको बहुत सारे, यदि कहा जाए तो बेसिक एमिनिटीज जो है, जो सुख सुविधाएं हैं जो मिलनी चाहिए, वो उनको नहीं मिलती है। देख सकते हैं उनके पास में हाउसेस का अभाव है, उनके पास में बेसिक एमिनिटीज का अभाव है। और ये कहाँ पर रहते हैं श्रीलंका में, ये भी बता देते हैं। ये रहते हैं श्रीलंका में सेंट्रल, साउदर्न और युवा प्रोविंस में, खासकर सेंट्रल, साउदर्न और युवा प्रोविंस में। कहाँ पर है जरा देख लीजिए। यह श्रीलंका के मैप में आप देख सकते हैं इस चीज को आराम से। ये है आपका सेंट्रल प्रोविंस, ये है युवा प्रोविंस और ये है साउदर्न स्टेट। यहां पर रहते हैं आपके मलयाहा तमिल। इन्हें भारतीय तमिल भी कहा जाता है। लेकिन आप इस बात को भी जान लें कि तमिल दो प्रकार के हैं वहां पर श्रीलंका में। एक श्रीलंकाई तमिल भी है। श्रीलंकाई तमिल और इंडियन तमिल, तमिल यानी दो भाग। श्रीलंकाई तमिल वो हैं जो ब्रिटिश काल से बहुत पहले वहां जा चुके हैं। लगभग कहा जाए तो पल्लवास यानी पल्लव के काल से लेकर के विजयनगर काल, आप हिस्ट्री में जानते होंगे, 600 एडी से लेकर विजयनगर 336 एडी में स्टेब्लिश हुआ था। उस समय दक्षिण भारत से बहुत लोग वहां पर पहुंचे। वैसे भी आपको पता होगा कि चोल साम्राज्य ने श्रीलंका पर कब्जा भी किया था, राजेंद्र चोल ने। तो वैसे तमिल लोग वहां पर पहुंचे, उन्हें श्रीलंकाई तमिल कहा जाता है। उनके पास में इंडियन तमिल के हिसाब से देखा जाए तो उनके पास में ज्यादा अधिकार है, लेकिन उतने अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि श्रीलंकाई सरकार तमिल भाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं बनाना चाहती। वो वहां के जो मूल निवासियों की भाषा है उसी को आज तक बना कर रखी हुई है मूल भाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज, जिसका नाम है सिंहली।
सिंगली। ये श्रीलंका के नेटिव पर्सन कहे जाते हैं, मूल निवासी सिंगली भाषा से सिंगली आप कह सकते हैं। और इनका वहां पर जो परसेंटेज है वो 74.9% उनकी जनसंख्या है मूल निवासी। जो भारतीय तमिल हैं, जो बाद में गए, जो ब्रिटिश काल में पहुंचे थे, उनकी संख्या है 4.2। और जो बहुत पहले श्रीलंका में तमिल गए थे, उनकी संख्या है 11.2%। एक बात ध्यान रखेंगे, जो श्रीलंकाई तमिल है वो ये जाफना प्रायद्वीप है, यहाँ पर रहते हैं, और थोड़ा बहुत नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ में, नॉर्थ और जाफना में, और थोड़े थोड़े यहाँ पर भी रहते हैं इस वाले पार्ट में। और श्रीलंकाई तमिल ध्यान रखेंगे, ठीक है, यानी पुराने वाले तमिल। ये वाला एरिया और इससे ऊपर वाला एरिया, यहाँ पर रहते हैं। अधिकारों में, दोनों के अधिकारों में बहुत कमियां हैं। श्रीलंकाई तमिल ने अधिकारों की लड़ाई के लिए एक लंबा संघर्ष भी किया। संघर्ष का परिणाम आगे चलकर एक आतंकवादी संगठन के रूप में भी रहा, इसका नाम है LTTE। हाँ, ये बात आप जान लीजिए कि LTTE का संबंध यहाँ के तमिलों से है, यहाँ के तमिलों से LTTE का कोई संबंध कभी नहीं रहा, इस बात को ध्यान लीजिए। लेकिन श्रीलंका ने हमेशा इस बात को कहा कि भारत ही करवा रहा है प्रभाकरण के नेतृत्व में, क्योंकि प्रभाकरण वो व्यक्ति थे जिन्होंने LTTE नामक एक उग्र संगठन को स्टेब्लिश किया ताकि तमिलों के अधिकार को सुरक्षित किया जाए। तमिलों के साथ बहुत अन्याय था, श्रीलंका सरकार तमिलों को सेकंड ग्रेड बनाकर रखी हुई थी, इनको तो बनाई हुई थी, मलया को, पुराने तमिलों को भी कोई खास अच्छा से देखा नहीं जाता था। तो ये लोग चाहते थे कि यहाँ पर एक ऑटोनोमस स्टेट बनाए। पुराने तमिल जो गए थे वो अधिकतर हिंदू है और या तो बुद्धिस्ट है। लेकिन जो मलया तमिल है, जो नए तमिल जिनके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं, वो भी अधिकतर हिंदू है मैक्सिमम, लेकिन कुछ मुस्लिम्स भी हैं, कुछ क्रिश्चियंस मानने वाले भी हैं, वो भी है। इनकी स्थिति थोड़ी अच्छी है इनके कंपेयर में, स्थिति तो इनकी भी अच्छी नहीं है। और इसी का तो परिणाम है कि श्रीलंका सरकार तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं बनाती। अब देखिए आगे और बातें क्या है जरा समझिए। सबसे बुरी बात क्या है कि मलया तमिल यानी भारतीय तमिल, जो लगभग माना जा सकता है लगभग उनकी संख्या इन तीन जगहों में, ये वाला और ये वाला, तीन जगहों में लगभग 1.5 लाख। लेकिन ये 1.5 लाख की जनसंख्या श्रीलंका के इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में बहुत मेजर फैक्टर काम करता है। आपको पता होगा श्रीलंका का इकोनॉमी का मेजर सोर्स है टी एक्सपोर्ट, और टी के एक्सपोर्ट से श्रीलंका बहुत पैसा कमाती है, उसके व्यापार से। और इस टी प्लांटेशन में कौन लगे हुए हैं? ये भारतीय तमिल यानी मलया तमिल लगे हुए। और उनके साथ जब अन्याय होता है तो ये सोचने की बात अपने आप हो जाती है। आप समझ रहे? आगे देखिए, मतलब जो आपको विदेशी मुद्रा कमा करके देता है, आप उसी का शोषण कर रहे हैं। आप देखिए उनके शोषण का स्तर, खासकर मैं मलया तमिल के बारे में बात कर रहा हूँ। स्कूल यदि है भी, उसमें टीचर का अभाव है। टीचर यदि है तो वो मैथ नहीं है, साइंस नहीं है, मतलब तर्क का विकास मत होने दो उस समाज में, क्योंकि तर्क का विकास होगा तो मांग को माना जाएगा, डिमांड जनरेट करेंगे, इसलिए मैथमेटिक्स को उनमें नहीं जोड़ा गया। अभी वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट आया है कि कोविड क्राइसिस में मलया तमिल की स्थिति और भी खराब हो गई। आपको पता है, आप जानते हैं, ये बात आप समझ सकते हैं कि कोविड के दौर में यदि सबसे ज्यादा को प्रभावित हुए तो गरीब वर्ग के लोग हुए। अमीर तो अपना काम कर भी लिए, जो पहले से दबे कुचले लोग थे वो स्थिति उनकी और भी खराब हो गई। और कोविड के बाद जो श्रीलंका में फाइनेंशियल क्राइसिस आया, उसका सबसे ज्यादा प्रभाव आपने देखा होगा, तो पूरा का पूरा सीन जब कुछ लोगों ने राष्ट्रपति भवन पर भी कब्जा कर लिया, पूरी स्थिति खराब थी। उस परिस्थिति में ये समुदाय मलया तमिल और भी ज्यादा शोषित हुआ और भूखे मरने तक की नौबत आ गई। आगे देखिए कुछ और बात। ठीक है, बड़ी बड़ी बातें की जाती है उनके विकास के लिए, कहा गया
कि 10 ईयर का डेवलपमेंट प्रोग्राम लाएंगे हम, जिससे क्या होगा, आप लोग ऊपर उठेंगे। लेकिन ये सब भी बकवास है, कोई काम नहीं किया है। आप नीचे वाले लाइंस को भी पढ़ सकते हैं, उनको लिविंग वेज भी नहीं दिया जाता है, इतना भी राइट नहीं दिया गया कि वो जी सके, इतना पैसा भी नहीं दिया जाता है। आपको पता होना चाहिए, लगभग 25 से लेकर 30 किलो डेली एक व्यक्ति पत्ता चुनता है, टीका, और उन्हें मिलते कितने हैं, लगभग 310-315 रुपए। आप सोच सकते हैं, इतने पत्ते चुनने के बाद महज उन्हें इतना रुपए ही मिलता है। हाउस नहीं, स्कूल नहीं, सो अलग। आगे देखिए, इनकी पूरी कहानी यदि सुना जाए तो आप देख सकते हैं कि कहानी की शुरुआत कुछ ऐसे होती है। ये मलया तमिल के बारे में बात कर रहा हूं, वो तमिल नहीं जो उत्तर और पूर्व में रहते थे, जिन्हें श्रीलंकाई तमिल कहा जाता है। ठीक, देखिए, इनको ब्रिटेन ले गया वहां पर, तो पहले ब्रिटेन ने श्रीलंका पर कब्जा किया 1796 में। फिर वहां का सबसे पॉपुलर किंगडम जो था, वहां का राजवंश कैंडी राजवंश, उसको समाप्त किया। फिर उसके बाद धीरे धीरे तमिल लेबर्स को ले गए साउथ इंडिया से, इसमें बहुत सारे मुस्लिम्स भी थे, हिंदू भी थे, और यही मलया कहे गए। क्यों ले गए? टी के लिए, कॉफी के लिए, और कोकोनट नारियल के लिए, प्लांटेशन के लिए। देखिए, आगे चलकर 1931 में थोड़ा उनमें सुधार आया। उनको लगा अंग्रेजों को कि थोड़ा सुधार करना चाहिए। वैसे तो बंधुआ मजदूर बनाकर ले गए थे, जैसा ये पिक्चर आप देखने में आपको आ रहा होगा। इन्होंने लेकिन एक काम किया कि राइट दिया, वोटिंग राइट दिया मलया तमिल को, यानी भारतीय तमिल को। इसके साथ साथ सिंगलियों के साथ साथ भी बराबरी का दर्जा, दोनों में बराबरी हो। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि आप शेयर करेंगे पावर को कैबिनेट में भी, मतलब कैबिनेट का भी हिस्सा बनेंगे। लेकिन आपको पता ही है, जैसे ही 1948 में ब्रिटेन वहां छोड़ करके जाता है और श्रीलंका आजाद होता है, उसके बाद एक नए दौर की कहानी शुरू होती है। सिंघली नेशनलिज्म वहां पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है, सिंघली राष्ट्रवाद। और जब राष्ट्रवाद अति उग्र होता है, वो दूसरे समुदाय को खाना शुरू कर देता है, मारना शुरू कर देता है। इसी का परिणाम था कि उन्होंने क्या कर दिया, 1929 में ये जो प्लांटेशन कराने वाले यानी कि भारतीय सिंघली थे, उनको सिटीजनशिप से बेदखल कर दिया गया। और ये इतना बेदखल किया गया कि 2003 में जाकर के इनको अब जाकर के नागरिकता मिली है। अब आप सोच सकते हैं, भेदभाव का स्तर सिंघलियों के साथ, सिंघलियों का पुराने तमिलों से भी रहा। उन्होंने 56 में सिंघली भाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज कर दिया और अदर सारे भाषाओं को खत्म कर दिया। इसने तमिल सेंटिमेंट को आहत किया। पुराने तमिल तो आहत होना स्वाभाविक था, नए वाले को कौन पूछता है। आगे देखिए, यानी मलयालम आगे स्थिति और क्यों खराब होती गई, दूरियां और बढ़ी, संघर्ष का दौर शुरू हुआ। तमिलों को लगा उनके अधिकार को छोड़ा जा रहा है, कुचला जा रहा है। अब देखिए क्या होता है, जरा समझिए। समय के साथ साथ और भी आगे बढ़ता गया। 92 में 92 में श्रीलंका रिपब्लिक बना, लेकिन रिपब्लिक से भी कोई खास चेंज नहीं आया। प्रॉब्लम यह रहा कि तमिलों को जो माइनॉरिटी थे उनके साथ जुल्म होता रहा। आगे देखिए, तमिल अपने अधिकारों के लिए, खासकर मैं बात कर रहा हूं ये वाले तमिलों की, एक बात ध्यान रखेंगे, खासकर मैं बात अभी कर रहा हूं, अभी जो मैं अभी बोलूंगा, मैं बात कर रहा हूं इनकी। ये जो पुराने तमिल है, जो माफ करेंगे, ये जो जाफना और नॉर्थ में रहते हैं और ईस्ट में रहते हैं, ये वाले एरिया, ये तमिलों ने अपनी मांगों के लिए आगे चलकर LTTE नामक एक संगठन बनाया। प्रभाकरन एक तमिल व्यक्ति हैं, उन्होंने संगठन बनाया। यह संगठन बनाया इसलिए गया था ताकि वह अपनी मांगों को रख सके सरकार के सामने। और मांग यह भी थी कि ऑफिशियल लैंग्वेज तो बनाया ही जाए तमिल को, साथ यह भी थी कि नॉर्दर्न जाफना सहित नॉर्दर्न स्टेट को एक ऑटोनोमस स्टेट बनाया जाए तमिलों के लिए, क्योंकि श्रीलंका तमिलों का विकास नहीं करेगी। यही नियति और भाग्य है कि एक ऑटोनोमस स्टेटस का दर्जा दिया जाए। मांग जब पूरा नहीं हुआ तो 76 में इन लोगों ने लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल एलम यानी LTT को फॉर्म किया, प्रभाकरन के नेतृत्व में। यह थोड़ा उग्र संगठन था और तमिल और सिंघलियों के बीच, जो वहां के मूल निवासी हैं, उनके बीच इस संगठन के आने के बाद तनाव जो पहले कम था और भी बढ़ गया। LTT आगे चलकर बम और बारूद की राजनीति भी की। इन्हें आतंकवादी संगठन का दर्जा मिला।
और जैसे जैसे आगे बढ़ा वैसे वैसे श्रीलंका से भारत के संबंध भी खराब होते चले। क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि एलटीटी को प्रवोक भारत कर रहा है, भारत पैसा देता है, हथियार देता है। तमिलों के साथ, श्रीलंकाई तमिलों के साथ तो अन्याय हुआ ही, मारा गया एलटीटी के नाम पर। आपको पता होगा कि 2009 में आकर के राजपक्षे की सरकार ने एलटीटी को पूरा समाप्त कर दिया, प्रभाकरण को मार दिया। इसके बाद तो यूएनओ में इसके खिलाफ याचिका भी गई, क्योंकि केवल और केवल आतंकवाद के नाम पर उन्होंने महिलाओं और बच्चों तक को नहीं छोड़ा, घेर करके मारा। आप समझ सकते हैं, बहुत भयावह स्थिति थी और इसमें बहुत सच्चाई भी है। लेकिन फिर भी भारत हमेशा से हस्तक्षेप का सिद्धांत मान के चलता है। भारत यह मानता है कि तमिल ये प्रॉब्लम श्रीलंका का अंदरूनी प्रॉब्लम है, श्रीलंका को अधिकार है उससे निपटने का। चलिए आगे देखिए। तो 1909 में जब एलटीटी को समाप्त कर दिया गया और उसके बाद नरसंहार हुआ, इस नरसंहार में और एलटीटी के फॉर्मेशन से लेकर के नरसंहार तक के स्टेज में तमिल के साथ उनके संबंध खराब रहे। लेकिन यहां पर एक बात ध्यान देना होगा, वो यह होगा कि मलयालम तमिल उस मूवमेंट के साथ नहीं जुड़े थे जो एलटीटी का था। इसके साथ पुराने तमिल जो श्रीलंकाई तमिल थे वही केवल रहे, मलयालम तमिल इसमें नहीं जुड़े थे। लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें कभी भी अप्रिशिएट नहीं किया। आप समझ सकते हैं। अब आप एक बात और भी ध्यान रखें, वो यह है कि श्रीलंका में भारत विरोध आज का नहीं है, बहुत पुराना है, जब से श्रीलंका आजाद हुआ है। ये समस्या मलयालम की तो आज की है। भारत सरकार ने, आपको मैं बता दूं, 14,000 मकान बनाने का निर्णय लिया है, खासकर इन टी प्लांटर्स के लिए। लेकिन वह भी अभी प्रगति के दौर में है, धीरे धीरे काम हो रहा है, क्योंकि श्रीलंका का रुख भारत के प्रति भी कोई खास अच्छा नहीं है। इस कारण से भारत सरकार अपने काम को स्पीड नहीं कर पा रही है। आप समझ सकते हैं इस बात को। यहां पर आपको, क्योंकि अविश्वास, एक तो अविश्वास एलटीटी ने जो पैदा किया श्रीलंका में वो था, और दूसरा उनके मेमोरीज में हमेशा रामायण रहता है कि रावण पर कब्जा कर लिया है ना, राम ने मार दिया श्रीलंका पर। ये उनके मैथोलॉजी में भी, ये उनके स्मरण में हमेशा रहता है। फिर चोलों के समय में तो राजेंद्र चोल ने तो पूरे श्रीलंका को अधिकार कर ही लिया था। उन्हें ये हमेशा लगता है कि कभी ना कभी भारत जो है उनके इंडिपेंडेंस को समाप्त कर देगा, जबकि भारत ने हमेशा पंचशील सिद्धांत का समर्थन किया और भारत ने शुरू से कहा है आपका मैटर आपका है, हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन बाकायदा भारत ने यह भी कहा है आप अपनी धरती का प्रयोग हमारे विरुद्ध नहीं कीजिएगा। एक बात ध्यान रखिएगा, 1971 की लड़ाई में भी श्रीलंका ने हमारा साथ नहीं दिया था। 71 की लड़ाई में श्रीलंका ने अपने एयरबेस का यूज पाकिस्तान को करने दिया। ये भारत के साथ सीधा विरोध को बताता। चलिए आज आपने समझा मलया क्या थे, कौन थे, क्वेश्चन इस पर आ सकता है। अगले टॉपिक में फिर मिलेंगे। नमस्कार।